सभी व्यूअर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम बेन जॉनसन के ड्रामा द अल्केमिस्ट को कवर करेंगे। यह नॉवेल एक कॉमेडी है। इसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर भी कहा जाता है। हिंदी में अल्केमिस्ट का मतलब होता है रसायन बनाने वाला। इस ड्रामा के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जब रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ तब लोगों के अंदर फिलॉसफर स्टोन यानी पारस पत्थर, अमृत आदि इमेजिनेटिव वस्तुओं को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई जिनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं था। इस ड्रामा को हम दो पार्ट में एक्ट और सीन वाइज व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर दिया गया है जो कि इस कॉमेडी का हीरो है, सबटल जो अल्केमिस्ट है। यह एक दुष्ट प्रकृति का विद्वान है जो लालची होने के कारण दूसरों को ठग कर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न करता है कि फिलॉसफर स्टोन और एलिक्सर जैसी कोई चीजें होती हैं और उसको फिलॉसफर स्टोन यानी पारस पत्थर बनाने की कला आती है। जेरेमी जो हाउसकीपर है, यह लवेट का रसोइया है जिसके घर में हाउस कीपिंग करता है, उसका नाम लवेट है। जब मालिक बाहर होता है वह घर की देखभाल करता है। वह एक साहसी किंतु लालची व्यक्ति है जो अपने मालिक लवेट के खाली घर को डॉक्टर सेटल द्वारा काले जादू के प्रयोग के लिए दे देता है। वह चापलूसी करने व झूठ बोलने की कला में दक्ष है। डॉक्टर सेटल के ग्राहकों को अपना नाम फीस बताकर मूर्ख बनाने में वह सफल होता है। थर्ड कैरेक्टर दिया गया है डॉल का, जिसको डॉल कॉमन फुल नेम है। वो भी उनकी कलीग ही है। वह एक धूर्त, लालची किंतु सुंदर महिला है और डॉक्टर सेटल की सहायता करती है। मेमन को मूर्ख बनाने के लिए वह उसके साथ रंगरलियां करती है। नेक्स्ट दिया गया है डैपर जो एक लायर का क्लर्क है। वह मूर्ख है और लालची भी है। वह विवेकहीन है। वह उन लोगों का प्रतिनिधि है जो बिना कोई कार्य करे बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर दिया गया है ड्रगर एक अंधविश्वासी मूर्ख है जिसे जादू में बहुत अधिक विश्वास है। एक तंबाकू व्यवसायी के रूप में वह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में रुचि लेता है। आगे दिया गया है लवेट उस मकान का स्वामी है जिसमें डॉक्टर सेटल जादू के प्रयोग करता है। वह केवल वर्तमान में विश्वास करता है और भूतकाल को भूलकर डेम प्लाइंट के साथ विवाह कर लेता है। सर एपिक्योर मेमन ये नेक्स्ट कैरेक्टर है जो बहुत धनी होने के सपने देखता है। यह पूरा ड्रामा इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द में घूमता है। आगे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनकी व्याख्या करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। उनको आप उसी ड्रामा में जान लेंगे हम। तो शुरू करते हैं। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। यह लवेट के मकान का एक कमरा है। फेस एक कैप्टन के परिधान में प्रवेश करता है। उसके हाथ में तलवार है। नाटक का प्रारंभ तीनों केंद्रीय पात्रों डॉक्टर सेटल, फेस तथा डोल कॉमन को प्रस्तुत करता है। डॉक्टर सेटल तथा फेस अत्यंत भद्दे रूप में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। इस गलत व्यवहार पर डोल उन्हें फटकारती है और आचरण सुधारने के लिए कहती है। वह चेतावनी देती है कि यदि वे पागल हो गए हैं और पड़ोसियों ने उनकी बातें सुन ली तो उनका भेद खुल जाएगा। वह बताती है कि किसी के आने की आवाज आ रही है। फेस डॉक्टर सेटल को बदनाम, असभ्य, गुलाम कहता है। डॉक्टर सेटल फेस को एक दुष्ट, कम वेतन पाने वाला नौकर कहता है। फेस दावा करता है कि उसी के प्रयास से डॉक्टर सेटल को सभ्य समाज में आदर का स्थान प्राप्त हुआ है। अपने योगदान की चर्चा करते हुए फेस डॉक्टर सेटल को याद दिलाता है कि जब कोई भी व्यक्ति डॉक्टर सेटल के ज्ञान को पहचानने वाला नहीं था तब केवल फेस ने ही उसे महत्व दिया। बिना फेस की सहायता से उसके प्रयोगों एवं आविष्कारों का कोई महत्व नहीं था। आज पूरा नगर उसको इसलिए महत्व देता है क्योंकि फेस ने उसके सभी कार्यों को महत्वपूर्ण बताकर प्रस्तुत किया है। उसके लिए भट्टी बनाई है जिसमें अनेक प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। फेस उसके लिए ग्राहक लाकर उसकी जादूगरी को बढ़ावा देता है। जिस मकान में यह सारा कार्य हो रहा है वह भी फेस ने ही उपलब्ध कराया है। फेस सेटल से कहता है कि उसके साथ नीची आवाज में बात होनी चाहिए लेकिन सेटल फेस को गाली देता है और चेतावनी देता है कि वह भविष्य में उसका क्रोध न दिलाए। सेटल दावा करता है कि फेस एक कीड़े मकोड़े के समान है
जादू का प्रयोग करके वह फेस के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वह सबक सिखा सकता है कि एक जादूगर को गुस्सा दिलाने का क्या परिणाम होता है। उसके तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उसके हाथ हिलाते ही तूफान आ सकते हैं। डोल पूछती है कि क्या वे पागल हो गए हैं। फेस उसे एक चुड़ैल कहकर पुकारता है। डोल अपमानित महसूस करती है। डोल कॉमन फेस की तलवार छीन लेती है और चेतावनी देती है कि वह उनकी बेवकूफी का अंत कर देगी। वह सेटल की बोतल भी फोड़ देती है। वह चेतावनी देती है कि यदि वे इसी प्रकार कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे तो वह अपना गला काट लेगी। वह फेस से पूछती है कि क्या उसमें डॉक्टर सेटल पर मुकदमा चलाने का साहस है। वह तो स्वयं ही एक झूठा कैप्टन है और कोई पादरी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह सेटल को फटकारती है कि वह बिना बात ही अपने आप को एक ऊंचा आदमी समझ बैठा है। वास्तव में वे तीनों जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनमें न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। यदि उनमें से कोई एक भी अलग हो जाए तो बाकी दोनों भी बेकार हो जाएंगे। यदि वे कुत्तों की तरह झगड़ते रहेंगे तो वह उनके साथ कार्य नहीं कर पाएगी। अपना 1/3 हिस्सा लेकर वह चली जाएगी। सेटल दावा करता है कि वे तीनों समान नहीं हैं। यह सुनकर डोल गुस्से में सेटल का गला पकड़ लेती है। वह फेस से कहती है कि डॉक्टर का गला घोटने में उसकी मदद करे। सेटल क्षमा मांगता है और समझौता करने की कसम खाता है। डोल उन्हें मित्रों की तरह कार्य करने की सलाह देती है। वे हाथ मिलाते हैं। बाहर घंटी बजती है। सेटल जानना चाहता है कि कौन आया है। डोल उत्तर देती है कि एक सुंदर युवक आया है। फेस टिप्पणी करता है कि वकील का लिपिक डेपर आया होगा। फेस डोल को चेतावनी देता है कि वह इस युवक के सामने न आए। डोल चली जाती है। फेस सेटल को डेपर के सामने अत्यंत गंभीर रहने की सलाह देता है। डेपर आता है किंतु फेस ऐसा दिखावा करता है कि वह कहीं बाहर जा रहा था। तभी सेटल मुखमली लबादा एवं टोपी पहने हुए आता है। डेपर फेस से पूछता है कि क्या यह तांत्रिक है। डेपर के अनुरोध पर फेस सेटल के साथ उसका परिचय कराता है। सेटल कहता है कि वह प्रेम के लिए सब कुछ कर सकता है किंतु यह कार्य असंभव है। फेस डेपर की तरफदारी करता है कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति है जो 40 मार्क प्रति वर्ष का उत्तराधिकारी है और सदैव समय के प्रसिद्ध कवियों से घिरा रहता है। एक बूढ़ी दादी की वह एकमात्र आशा है। सेटल उससे बात करने में रुचि लेता है। वह डेपर को आश्वासन देता है कि अपनी तंत्र विद्या से वह उसे नगर भर का धन जितवा देगा। वह साम्राज्य का सारा सोना जीत लेगा यदि परियों की रानी उससे प्रेम करने लगे। फेस पूछता है कि क्या उस दशा में डेपर ताश में सभी को हरा देगा। सेटल दावा करता है कि तब तो उसका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई उसके सामने न ठहर सकेगा। फेस कहता है कि उसे डेपर में विश्वास है और वह एहसान का बदला अवश्य चुकाएगा। अगर उसने 5000 पाउंड जीते तो उसमें 2000 पाउंड उन्हें जरूर देगा। डेपर उसकी पुष्टि करता है। फेस डेपर से कहता है कि सेटल उसे परियों की रानी से मिलवा देगा। डेपर कसम खाकर कहता है कि यदि वह 10,000 पाउंड जीत जाए तो 5,000 उन लोगों को दे देगा। डेपर उसे कुछ धन देता है। फेस पूछता है कि क्या उसने परियों की चाची से कभी मुलाकात नहीं की। डेपर पूछता है कि उससे मिलना किस प्रकार संभव है। सेटल सलाह देता है कि इसके लिए डेपर 1 बजे तक व्रत रखे, सिरके की 3 बूंदे नाक से, 2 मुंह से और 1 कान से डाले। फिर अपनी आंखों को धोकर अपनी 5 इंद्रियों को जागृत करे। इसके बाद 3 बार हम बोले और इतनी ही बार घूम घूम करे। उसके बाद उनके पास आए। इस प्रकार डेपर को मूर्ख बनाकर वे भेज देते हैं। उनका अगला ग्राहक एबल ड्रगर है। वह एक तंबाकू विक्रेता है। वह अंधविश्वासी है और जादू में विश्वास करता है। उसे तंबाकू बेचने में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करने की रुचि है। एबल सेटल से कहता है कि वह नौजवान है तथा अभी उसने काम शुरू किया है। वह अपनी नई दुकान बनवा रहा है। जमीन का नक्शा सेटल के सामने रखकर वह पूछता है कि सेटल अपने तंत्र के आधार पर बताए कि दरवाजा, अलमारी, बक्से व बर्तन कहां पर रखने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसे एक कैप्टन फेस ने यह कहकर भेजा है कि सेटल को नक्षत्रों एवं मनुष्य के भाग पर उनके पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है। वह देवदूतों एवं दुष्ट आत्माओं पर भी प्रभाव रखता है। सेटल आश्वासन देता है कि वह
यह देखकर बताएगा। तभी फेस प्रवेश करता है और एबल को वहां देखकर चकित होने का दिखावा करता है। वह सेटल से एबल की वकालत करता है, बताता है कि वह अच्छी तंबाकू बनाता है, वह इसमें किसी भी गलत सामग्री का प्रयोग नहीं करता, अच्छे पात्रों में इसका संग्रह करता है, वह सभी कुछ अच्छा प्रयोग करता है। सेटल दावा करता है कि एबल एक भाग्यवान व्यक्ति है, इसके माथे पर एक विशिष्ट तारा है, इसके दांतों पर विशिष्ट निशान है और इसकी छोटी उंगली पर विशेष चिन्ह है। एबल इसकी पुष्टि करता है। सेटल टिप्पणी करता है कि हस्तशास्त्र में हथेली का अध्ययन करके ही भाग्य जाना जाता है। अंगूठा वीनस व अन्य उंगली जुपिटर, सैटर्न, सन, मून का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस व्यक्ति की राशि तुला है, अतः यह व्यापारी है, वह तराजू का प्रयोग करता है। फिर सेटल के ज्ञान की प्रशंसा करता है, एबल इसकी पुष्टि करता है। सेटल सुझाव देता है कि एबल को दक्षिण में दरवाजा बनाना चाहिए, पश्चिम की ओर दुकान का बड़ा भाग होना चाहिए, पूरब की ओर एक ऊंचे स्थान पर विशेष तांत्रिक शब्द तथा उत्तरी ओर अन्य तांत्रिक शब्द लिखने चाहिए। ये उन शक्तियों के नाम हैं जो उसके बक्सों से मक्खियों को दूर रखेंगे। वह दावा करता है कि एबल एक बड़ा व्यवसायी बनेगा तथा उसे पारस पत्थर प्राप्त होगा। एबल फेस से पूछता है कि वह सेटल को क्या दे। फेस कहता है कि वह जो भी दे सकता है दे दे। एबल एक 5 शिलिंग का सिक्का देने के लिए कहता है। फेस कहता है कि इसके साथ में सोना भी दिया जाए। एबल चला जाता है। डोल कॉमन लौट कर आती है। वो बताती है कि सर एपिक्योर मेहमान आ रहे हैं। सेटल फेस से जाने के लिए कहता है और डोल से तैयार होने के लिए कहता है। वह डोल से कहता है कि वह मेमन का सुबह से इंतजार कर रहा है। आज के दिन सेटल ने उससे पारस पत्थर देने का वादा किया है। अब तो वह एक पागल की तरह व्यवहार कर रहा है। वह साधारण लोगों के घर में घुस जाता है और बीमारियों की दवाइयां मुफ्त बांटता है। वह महिलाओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए साधन बांटता है। यदि उसे पारस पत्थर या अमृत मिल गया तो वह सभी बूढ़ों को जवान एवं गरीबों को धनी बना देगा। धन्यवाद।